कभी आपने सोचा है कि भारत के लाखों घरों में गंगा किनारों पर, तालाबों के घाटों पर हर साल लाखों स्त्रियां निर्जल रहकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। कौन सा रहस्य छिपा है छठ मैया के इस पर्व में, जहां डूबते और उगते सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। आज हम जानेंगे उस चमत्कारी पर्व के बारे में जो केवल पूजा नहीं बल्कि सूर्य, प्रकृति और मानव आत्मा के बीच का सबसे गहरा संवाद है। यह है छठ महापर्व की अद्भुत कथा, विधि, पारण और उसका रहस्यमय महत्व। कहते हैं जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, रावण का वध का पाप और युद्ध के घावों से मन अभी भी शुद्ध नहीं हुआ था। तब ऋषि मुनियों ने प्रभु से कहा, हे राम, पाप से मुक्ति और संतुलन के लिए सूर्य देवता की आराधना आवश्यक है। तब प्रभु श्री राम ने मुग्धर ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्धर ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और आदेश दिया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य की उपासना करें। माता सीता ने मुंगेर के गंगा तट पर 6 दिन तक सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी के दिन जब उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब आकाश से स्वर्णिम प्रकाश फैला और सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया, माता तुम्हारे नाम से यह पर्व युगों युगों तक चलेगा। यहीं से आरंभ हुआ छठ महापर्व। छठ पूजा केवल दिन की पूजा नहीं है, यह 4 दिनों का आत्म शुद्धि और तप का उत्सव है। आइए जानते हैं छठ व्रत की पूरी प्रक्रिया। पहला दिन नहाए खाए शुद्धि का आरंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होता है। यह महापर्व व्रती सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करते हैं। घर की पूरी साफ सफाई की जाती है क्योंकि छठ मैया पवित्रता की अधिष्ठात्री हैं। इस दिन व्रती सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। मूंग, चना की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल। भोजन कांसे या मिट्टी के पात्र में ही पकाया जाता है। यह भोजन शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। दूसरा दिन होता है खरना, निर्जल उपवास का दिन। यह दिन छठ व्रत का हृदय कहा जाता है। व्रती पूरा दिन निर्जल रहते हैं। सूर्य अस्त के बाद चांद निकलने पर खरना का प्रसाद बनता है। चावल, गुड़ और गन्ने के रस से बनी खीर, रोटी और केला के साथ सूर्य देव को यह प्रसाद अर्पित किया जाता है और फिर परिवार में बांटा जाता है। कहते हैं खरना की रात से व्रती के 4 दिनों का सच्चा तप शुरू होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य की पूजा। तीसरा दिन सबसे पवित्र क्षणों में से एक है। शाम को व्रती घाट पर पहुंचते हैं। ठेकुआ, चावल, लड्डू और अन्य प्रसाद बांस की डालियां में सजाकर ले जाते हैं। उसके बाद जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब व्रती जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। यह डूबते सूर्य के प्रति आभार है जिसने हमें दिन भर ऊर्जा दी। घाटों पर गूंज उठते हैं जयकारे, छठी मैया की जय। यह दृश्य आत्मा को कांपा देता है। चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य, उगते सूर्य की पूजा और पारण। यह दिन छठ पूजा का समापन है। व्रती सूर्य उदय से पहले घाट पहुँचते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देव और षष्ठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं। यही वह क्षण है जब तप, भक्ति और श्रद्धा एकाकार होती है। अर्घ्य के बाद व्रती पारण करते हैं, यानी व्रत का समापन। व्रती घर लौटकर गंगा जल से शुद्ध होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यही प्रसाद फिर पूरे परिवार और समाज में बांटा जाता है। पारण की विधि, व्रत समाप्त करने का तरीका क्या है? उषा अर्घ्य के बाद व्रती घर लौटे हैं। पहले सूर्य देव का आभार प्रकट करते हैं, फिर छठी मैया की आरती करते हैं। छठी मैया आइले अंगवना में जैसे गीतों से वातावरण भर उठता है। व्रत का पारण गुड़ की खीर या ठेकुआ के प्रसाद से किया जाता है। पारण के समय मौन और मन की स्थिरता आवश्यक है क्योंकि यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि तपस्या का फल है। छठ पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। षष्ठी तिथि पर सूर्य की जो किरणें धरती पर सबसे संतुलित रूप में आती हैं। इन किरणों से शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। हड्डियां मजबूत होती हैं, त्वचा शुद्ध होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जल में खड़े होकर सूर्य की किरणें ग्रहण करने से शरीर में प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है। यही कारण है कि छठ पूजा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सव भी कहा गया है।
छठ पूजा की कथाएं, माता सीता की कथा, सूर्य पुत्र कर्ण की कथा। महाभारत काल में कर्ण प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। कहते हैं सूर्य की कृपा से ही उन्हें दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए। कर्ण की आराधना से प्रेरित होकर ही सूर्य पूजा की परंपरा आगे बढ़ी। द्रौपदी की कथा, जब पांडव सब कुछ हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। सूर्य देव की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिला। षष्ठी देवी की कथा, राजा प्रियव्रत की मृत संतान को जब देवी षष्ठी ने स्पर्श किया तो वह जीवित हो उठा। तभी से षष्ठी देवी को संतान रक्षिका और जीवनदायिनी कहा गया है। छठ पूजा के मंत्र और आस्था, सूर्य उपासना के समय ये मंत्र बोले जाते हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। कहते हैं जो श्रद्धा से इन मंत्रों का जप करता है उसके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। छठ पूजा का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? छठ पूजा केवल व्रत नहीं, यह समाज को जोड़ने का पर्व है। इस दिन जाति, वर्ग, धर्म सभी सीमाएं मिट जाती हैं। हर घर से एक स्वर गूंजता है, जय छठी मैया। यह वह क्षण है जब इंसान, प्रकृति और परमात्मा एक साथ एकाकार हो जाते हैं। छठ पूजा हमें सिखाती है तपस्या, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। चाहे माता सीता हो, सूर्य पुत्र कर्ण हो या द्रौपदी, हर युग में इस व्रत ने मनुष्य को आशा और शक्ति दी है। छठी मैया के आशीर्वाद से हर जीवन प्रकाशित हो, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आपको छठ पूजा की यह दिव्य कथा, दिव्य जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ छठी मैया अवश्य लिखें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें दिव्य कथा यात्रा को।